लेकिन सेम टाइम में आप देखिए ना, यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट में जो हम बात करेंगे उसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता देते सेम टाइम में आपको फॉरेन सेटलमेंट दिखाता है, एक बाहर में सेटलमेंट दिखाते हैं। आप आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री का जो द्वार द्वार है वो ओपन हो जाता है यहाँ से। कैसे होता है? जब आप फैमिली में अनकंफर्टेबल है, फैमिली का एटमोस्फेयर आपको पसंद नहीं, तो आप बाहर ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब राहु हमारा फोर्थ हाउस में होते। देखिए, हमारा थर्ड हाउस खत्म हुआ है, अभी हम बात करेंगे फोर्थ हाउस में एक एक प्लैनेट को रखेंगे और उसके बारे में लेंगे। ठीक है, पहले हमको जानना चाहिए फोर्थ हाउस क्या होता है और राहु क्या होता है। फिर उसके बाद में हम देखना है राहु का जो दृष्टि होता है, राहु का जो एस्पेक्ट होता है, उसके बारे में फिर हम जानेंगे। जो राहु का तीनों दृष्टि होता है, जो 5, 7, 9, उसके बारे में हम बात करेंगे। बाद में हम चलेंगे जो प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, और राहु के लिए जो चैलेंज है, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो दोनों चीज के बारे में बात करेंगे। अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो रेमेडीज क्या होना चाहिए और मंत्र क्या होना चाहिए, उसको हम लास्ट में बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले चलते हम जानते हैं हमारा जो फोर्थ हाउस क्या होता है। देखिए, फोर्थ हाउस होता है, हाउस मतलब आपका खुद का घर होता है, होम होता है। फोर्थ हाउस अपना घर होता है। फोर्थ हाउस होता है आपका फैमिली होता है, ये फैमिली से जुड़ा हुआ है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस आपको रिप्रेजेंट देता है आपका मदर। जैसे थर्ड हाउस आपको दिया था आपका यंग सिबलिंग को दिया था, छोटा मोटा भाई और बहन को दिया था, छोटा भाई और बहन को दिया था। यहाँ पे वो देता है फोर्थ हाउस आपका रिलेशनशिप में, ये मदर को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। फोर्थ हाउस होता है आपका इमोशनल फाउंडेशन। आप इमोशनली कौन सा चीज को कैसे करना चाहते, ये होता है आपका फोर्थ हाउस होता है। फिर फोर्थ हाउस होता है आपका जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, ये फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस होता है आपका प्रॉपर्टी होता है, आपका गाड़ी होता है, आपका वाहन होता है। ये सारा चीज को यहाँ पे फोर्थ हाउस से दिखाई देता है। फिर फोर्थ हाउस होता है आपका इनर सेल्फ होता है, आपका पीस ऑफ माइंड होता है। अगर हम प्रोफेशन में देखेंगे तो ये डिफरेंट होगा। अगर प्रोफेशन छोड़ के अगर प्रोफेशनल एजुकेशन में यहाँ पे हम बात करेंगे, ये होगा आपका जो भी एजुकेशन आप यहाँ पे लर्निंग करेंगे, ये आपको एक प्रोफेशन देगा। तो आप ये सोच सकते हो जो ग्रेजुएशन लेवल है, इंटरमीडिएट से स्टार्ट होकर, वो एजुकेशन यहाँ पे हमको देखना चाहिए। फिर राहु क्या होता है, राहु के बारे में हम सारे जानकारी लेंगे। राहु होता है ऑब्सेशन डिजायर, यहाँ पे डिजायर बहुत ज्यादा होता है। जब डिजायर फुलफिल नहीं होता है, जब डिजायर फुलफिलमेंट में नहीं दिखाई देता है, तब ये ऑब्सेशन में आता है। ये होता है राहु होता है। राहु होता है इल्यूजन और कंफ्यूजन का कारक होता है। राहु हमेशा आपको एक कंफ्यूजन में दिखाता है, क्योंकि शैडो प्लैनेट है। राहु क्या होता है? राहु एक शैडो प्लैनेट है, छाया होता है। कभी कभी आप छाया को आपको सही मान लेते हो, इसी वजह से कंफ्यूजन और इल्यूजन यहाँ पे रहता है। फिर राहु होता है आपका एम्बिशियस होता है। राहु बहुत एम्बिशियस दिखता है, बड़ा बड़ा चीज बनाने के लिए हमेशा कोशिश करता है। राहु होता है आपका मेटेरियल सक्सेस होता है। राहु को पसंद है लग्जरी और मेटेरियल सक्सेस, यहाँ पे दिखाई देता है जब राहु के बारे में हम बात करते हैं। राहु होता है फॉरेन सेटलमेंट। राहु, क्योंकि राहु क्या होता है ना, कि अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। ये ऑर्थोडॉक्स का होता है ना, ये कभी कभी कुछ भी अलग दिशा से करता है। देखिए, आप घर में कभी फॉरेन में कनेक्शन, आपको फॉरेन का तरीका अच्छा लगता है, कभी कभी आप फॉरेन सेटलमेंट के तरीका भी यहाँ पे देख सकते हो राहु के बारे में। फिर राहु होता है आपका चेंजेबल एनर्जी, जो टेक्नोलॉजी में यूज होता है। टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होता है, राहु भी के ऐसा ही होता है। इसी वजह से राहु को हमेशा बोला जाता है ना, एक माया है। माया मतलब वो हमेशा चेंज हो जाता है, जिसका कोई स्टेबिलिटी नहीं होता है। राहु होता है आपका सडन इफेक्ट, सडन गेन हो सकता है, सडन लूज भी हो सकता है। ये सारा चीज यहाँ पे हम राहु से देखते हैं।
तो हम बात करेंगे जब राहु का इफेक्ट फोर्थ हाउस में, राहु फोर्थ हाउस में बैठा है तो इसका इफेक्ट कैसा होगा। देखिए, अगर देखेंगे फैमिली के ऊपर हम देखेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस होता है हमारा फैमिली का हाउस होता है, फोर्थ हाउस हमारा घर होता है। यहाँ पे घर में राहु आपको ऐसा ही चीज में डालेगा ना, राहु यहाँ पे कंफर्ट में नहीं रहेगा। यहाँ पे राहु का माइंड देखो ना, वो हमेशा एक फ्लक्चुएशन जैसा चेंज होता है ना। घर में आप बार बार आपका स्टेटमेंट, आपका वाणी, आपका डिसीजन अगर चेंज होता रहता है तो फैमिली में आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि राहु यहाँ पे अपना फैमिली में आपको हमेशा उलझन में रखता है, दूसरे को भी रखता है सेम टाइम। इसी वजह से फैमिली रिलेशनशिप देखेंगे तो सही नहीं, और राहु यहाँ पे फैमिली में सेटलमेंट नहीं होता है। राहु हमेशा घर यहाँ पे चेंज करेगा। अगर राहु फोर्थ हाउस में है या अपना घर में कंफर्टेबल नहीं, वो खुद का घर बनाएगा और बाहर जाके बनाएगा। वो हाउस में कंफर्टेबल नहीं होता है। खुद जो आपका पैतृक घर है, जहां आपका पिता माता रहते हैं, उस घर से वो कंफर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि राहु चेंज करना ही पसंद करता है। राहु अनकन्वेंशनल प्लैनेट होता है, वो हमेशा चेंजेबल को पसंद ही करता है। इसी वजह से राहु होम रिलेशनशिप में सही नहीं होता है। देखिए, राहु आपका जो रिलेशनशिप है मदर के साथ, ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि माता को ये तो पसंद नहीं होगा ना आप घर छोड़ के बाहर रहो, उनसे डिस्टेंस करो। इसी वजह से माता और आपके बीच में मन मुटाव यहाँ पे दिखाई देता है रिलेशनशिप में। लेकिन सेम टाइम में आप देखिए ना, यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट में जो हम बात करेंगे उसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता देते सेम टाइम में आपको फॉरेन सेटलमेंट दिखाता है, एक बाहर में सेटलमेंट दिखाते हैं। आप आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री का जो द्वार है वो ओपन हो जाता है यहाँ से। कैसे होता है, जब आप फैमिली में अनकंफर्टेबल है, फैमिली का एटमोस्फेयर आपको पसंद नहीं, तो आप बाहर ही रहेंगे। आप नया चीज बनाएंगे, नया घर बनाएंगे, लेकिन घर से बाहर अपने अपने के लिए एक अलग दुनिया बनाएंगे। यहाँ पे वो दिखाई देता है जब राहु फोर्थ हाउस में होता है। देखिए, फोर्थ हाउस होता है इमोशनल फाउंडेशन। देखिए, यहाँ पे आपका जो इमोशनल फाउंडेशन है, फोर्थ हाउस क्या होता है। देखिए, फोर्थ हाउस बेसिकली हाउस कैंसर का होता है, जहाँ पे एलिमेंट वाटर होता है, तो ये इमोशन का हाउस है। राहु यहाँ पे इमोशन में आता है। देखिए, राहु यहाँ पे इमोशनली हर चीज करेगा जहां पे राहु को बेनिफिट होगा, क्योंकि राहु को इमोशन मिल गया। पहले तो राहु चेंजेबल एनर्जी, राहु को चीटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि राहु सडनली चेंज भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बिजनेस देखेंगे, अगर रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे, जो रियल एस्टेट बिजनेस होगा ना, बिजनेस के लिए राहु का एनर्जी यहाँ पे सही है। क्योंकि जब आप बिजनेस में एंट्री लगाते हो ना, आपका इमोशन तो वहां पे बहुत काम देता है। आप इमोशनली काम करते, लेकिन पीछे में क्या होगा ना, राहु का एनर्जी है, आपको ट्रिक मालूम है। इसी वजह से ये बिजनेस प्रपोजल के लिए राहु यहाँ पे सही होता है। बेसिक देखिए, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में है तो आप 100% प्रॉफिट मानिए। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर है तो एक अच्छा डीलर तो आप बन चुके हैं, क्योंकि राहु फोर्थ हाउस में है। राहु प्रॉपर्टी से यहाँ पे बेनिफिट देगा, क्योंकि फोर्थ हाउस का बेसिक बिजनेस है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और लग्जरी। तो बिजनेस के लिए राहु यहाँ पे सही होते। अगर आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, आप प्रॉपर्टी सेल करते हो, बाय करते हो, तो यहाँ पे राहु का स्थिति आपको बेहतर दर्जा देता है। लेकिन सेम टाइम में जो रूट होता है आपका हेरिटेज में, फैमिली में, उसको तोड़ता है। राहु यहाँ पे बोलता है जो कल्चर है फैमिली में, सोसाइटी में जो कल्चर है, उसको मैं पसंद नहीं करूंगा। मैं अपना कल्चर बनाता है यहाँ पे राहु। जब अपना कल्चर बनाता है तो डिस्टरबेंस होता है। आप बोलेंगे ऐसा ही नहीं, उसको दूसरा मार्फत में करो, घर में कोई पसंद नहीं करेगा। नहीं, यह हमारा हेरिटेज है, यह हमारा रूट है, आप हमारा रूट को नहीं तोड़ सकते, ये बेसिक है घर का। लेकिन राहु पसंद नहीं करता। इसी वजह से राहु जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा उनको बाहर ले जाता है। जब बाहर जाते हैं राहु, तो बिजनेस भी बेहतर करते, फॉरेन सेटलमेंट भी होते। तो यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव आपको जरूर सोचना चाहिए। रिलेशनशिप बुरा होता है आपका हेरिटेज से, लेकिन जब बाहर दुनिया में आप जाते, दूसरे लोग से जाते, तब अच्छा होता है। यहाँ पे और एक चीज आपको बताऊंगा, राहु यहाँ पे रिलेशनशिप फैमिली में तोड़ता है, लेकिन जब फॉरेन में रिलेशनशिप लगाने के लिए हमेशा कोशिश करता है सेम टाइम।
राहु ऐसा ही यहाँ पे होता है, घर में सब तोड़ेगा लेकिन बाहर बहुत सारा जोड़ेगा। जब राहु यहाँ पे, एक चीज सही है, राहु को यहाँ पे छोड़ दो, वो बाहर रहेगा, बाहर रह के वो फिर भी घर में आएगा जरूर, लेकिन ये घर में सेटल नहीं होता है। फिर जो आपका इनर सेल्फ होता है, आपका मेंटल स्ट्रेस होता है, ये देखिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब राहु का दृष्टि में जाएंगे। देखिए आपका इनर पीस ऑफ माइंड ये डिपेंड करता है, यहाँ पे आप घर में, अगर घर से बाहर है तो इनर ऑफ पीस आपका अच्छा रहेगा, अगर घर में है तो इनर पीस आपका अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका डिस्टरबेंस एनवायरमेंट हो जाता है जब राहु फोर्थ में आ जाता है। तो इनर पीस को आप ऐसे ही समझ सकते हो, अगर राहु आउटसाइड सेटलमेंट में तो इनर पीस यहाँ पे सही होता है। फिर जो प्रोफेशन एजुकेशन होता है, ये एक बेसिक है, यहाँ पे आपका प्रोफेशन एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हो, ये एजुकेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि आप पढ़ाई के लिए आप फॉरेन भी जा सकते हो, यहाँ पे पढ़ाई के लिए आप आउट ऑफ स्टेट जा सकते हो, घर से बाहर जाते हो पढ़ाई करने के लिए, तो ये बेहतर है, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे, नया नया दुनिया के बारे में जानेंगे, तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। इसी वजह से एजुकेशन प्रपोजल जो होगा, ये प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बाहर जाएगा, जरूर जाएगा यहाँ पे राहु फोर्थ हाउस में, तो एजुकेशन प्रपोजल के लिए ये बेहतर यहाँ पे दिखाई देता है। फिर हम बात करेंगे, राहु जो फोर्थ हाउस में होता है उसका दृष्टि कहाँ कहाँ जाता है। देखिए उसका जो दृष्टि होता है, राहु का तीनों दृष्टि होता है, एक होता है फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ, 5, 7, 9 उसका दृष्टि होता है। लेकिन अभी राहु आपका फोर्थ हाउस में है, तो दृष्टि कहाँ जाएगा। जब राहु फोर्थ हाउस में होते तो दृष्टि डालते 8 को डालते, मतलब 8वां घर को डालते, 10th को डालते, 10वां घर को डालते, और 12th जो 12वां घर होता है उसका ऊपर राहु यहाँ पे दृष्टि डालते। देखिए देखिए जब 8th हाउस को राहु राहु देखते हैं ना, देखिए 8th हाउस क्या होता है, जो 8वां घर होता है वो अनएक्सपेक्टेड चीज होता है, वो हिडन एलिमेंट होता है, जो चीज शायद दिखाई नहीं देता है, वो 8th हाउस होता है। 8th हाउस होता है आपका अनएक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्टेड नहीं करते वो चीज भी वहां पे दिखाई देता है। जब राहु यहाँ पे देखता है, वो सडन इफेक्ट जो राहु का होता है ना, वो चीज यहाँ पे बनता है, अनएक्सपेक्टेड चीज में राहु यहाँ पे दिखाता है। अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है और लूज भी हो सकता है राहु। राहु यहाँ पे जब फोर्थ हाउस में रहते हैं तो ये आपको अनएक्सपेक्टेड चीज में ले देता है, ये आप रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कभी अनएक्सपेक्टेड चीज हो भी सकता है, कभी डिवोर्स भी हो सकता है। लेकिन सेम टाइम में जब ये बाहर जाता है राहु, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज होता है, किसी के साथ, कोई फॉरेन के साथ मैरिज भी हो सकता है आपका, ये चीज भी राहु होता है जब फोर्थ हाउस में रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्स एंड डाउन हमेशा दिखाई देता है। ऑप्स होगा घर में, सॉरी, आपका जो डाउन होगा घर में, बाहर आपका ऑप्स होता है जब राहु फोर्थ हाउस में रहते हैं। तो फोर्थ हाउस में जब राहु रहते, देखते 10th हाउस देखते हैं। देखिए 10th हाउस होता है आपका हाउस ऑफ प्रोफेशनल का हाउस होता है, यहाँ पे कैरियर भी अप्स एंड डाउन रहता है। सेम चीज आपको अप्लाई करना है, घर से बाहर जाओ कैरियर मस्त हो, नहीं तो घर में ये अप्स एंड डाउन दिखाता है। ये होता है आपका जो डिजायर का भी हाउस होता है, यहाँ पे आपको ऑब्सेशन दिखाई देता है। जब जब देखिए राहु ऑब्सेशन का कारण क्यों होता है ना, हम ज्यादा ड्रीम में चले जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से जब वो ड्रीम हमको नहीं मिलता है, यहाँ पे एक ऑब्सेशन दिखाई देता है। देखिए एक हाउस ऑफ कैरियर है, कैरियर में जब हायर सक्सेस आपको नहीं मिलता है तब यहाँ पे ऑब्सेशन होता है, क्योंकि राहु एक एम्बिशियस प्लैनेट है। इसी वजह से देखिए जब राहु 10th हाउस को देखता है, ये आपके कैरियर के कोई बड़ा कुछ ऐसा ही नहीं होता है करियर में, लेकिन आपका जो चाहत है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, आप बहुत सारा चीज को पाने के लिए कोशिश करते, जब वो नहीं मिलता है तब आपको ऑब्सेशन नहीं होता है यहाँ पे राहु फोर्थ हाउस में। नहीं तो ये सही होता है जब राहु फोर्थ हाउस से 10th हाउस को देखते हैं। जब राहु फोर्थ हाउस से 12th हाउस को देखता है, देखिए 12th हाउस भी होता है फॉरेन ट्रैवलमेंट, राहु होता है फॉरेन सेटलमेंट, ये जो दोनों आते हैं ना, यहाँ पे राहु फॉरेन आपको लेके जाएगा, आपको आउट ऑफ कंट्री यहाँ पे ट्रैवल देता है। ये जो होता है आपको एजुकेशन प्रपोजल हो सकता है, या संपूर्ण रूप से सेटलमेंट भी यहाँ पे दिखाता है, आप फॉरेन सेटलमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। सेम टाइम में आप क्या कर सकते हो ना, जो राहु का जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व होता है। राहु यहाँ पे हमेशा कोशिश करता है इंटीमेट रिलेशनशिप पाने के लिए, जब वो 12th हाउस को देखता है। राहु जब बाहर जाता है ना,
फिर रिलेशनशिप बनाता है। क्या होता है ना, जब राहु फोर्थ में रहता है ना, जो फोर्थ घर में रहता है ना, वहां पे राहु जो रिलेशनशिप को तोड़ा है, उसका अंदर में जो बेचैनी है जो रिलेशनशिप को लेकर, उसको वो मजबूत करने के लिए वो बाहर इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए कोशिश करता है जरूर। यहाँ पे वो दिखाई देता है राहु जब फोर्थ हाउस में होता है। फिर अगर प्रोफेशन में बात करेंगे, ये होते प्रोफेशन आपका, देखिए आप रियल एस्टेट बिजनेस में जरूर जाइए, ये बेहतर रहता है। प्रॉपर्टी डीलर है तो फिर भी अच्छा बिजनेस है, क्योंकि राहु यहाँ पर है। आपका इमोशनल एनर्जी जो फोर्थ हाउस का है, वाटर एलिमेंट का हाउस है, उसको आप यूज कीजिए और बेहतर बिजनेस आप प्रॉपर्टी डीलिंग में करते हैं। क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर, आपको शायद पता होगा, प्रॉपर्टी डीलर कुछ ऐसा ही चीज बताते हैं जो एक्चुअली रियलिस्टिक नहीं होता है, वो रियल भी नहीं होता है। नाम तो होता है रियल एस्टेट, लेकिन रियल नहीं होता है जो बिजनेस होता है। उसमें कुछ इधर उधर करके प्रॉपर्टी को सेल करना है, वो चीज राहु को मालूम है। अभी राहु जानता है इस चीज को कैसा इधर उधर करके सेल करना है। अंदर में इमोशन है, जब बात करेंगे ना फीलिंग आएगा दूसरे को, सच, बहुत सच्चा आदमी है, सही बोल रहा है, लेकिन पीछे में राहु है, वो बस चालाक में वहां पे काम करता है। इसी वजह से प्रॉपर्टी डीलर के लिए ये तो सही है, वो प्रॉपर्टी डीलर में सक्सेस होते हैं, क्योंकि सच्चाई से ज्यादा बिजनेस प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं होता है। ये बात आपको भी मालूम होगा। फिर राहु का यहाँ पे जो फॉरेन सेटलमेंट है, अगर फॉरेन से आपको फॉरेन ट्रैवल में कोई बिजनेस करना है, फॉरेन से जुड़ना है टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे वो प्रोफेशन बेहतर होगा। जो आईटी है वहां पे हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि राहु ये फॉरेन के साथ रिलेशनशिप बनाते और बिजनेस भी बेहतर करते। ये प्रोफेशन में आप डाल सकते हैं। फिर होते हैं जो हॉस्पिटैलिटी एंड लग्जरी। यहाँ पे अगर कोई हॉस्पिटैलिटी चीज में आप बिजनेस करते हो, वो बेहतर होता है, क्योंकि आपका जो इमोशन है वो बिजनेस में यूज होता है, आपका रिलेशनशिप में नहीं होता है घर में। लेकिन फोर्थ हाउस में राहु आपको कोई हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, तो कोई ऐसा भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आप सेलिंग करते, कोई होटल बनाते जहां पे आप सर्विस देते हैं ना, क्योंकि राहु इमोशन होता है, यहाँ पे राहु यहाँ पे बेहतर भी होते हैं और बिजनेस को आगे भी बढ़ाते हैं। फिर राहु होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, वो चीज में राहु एक चेंजेबल एनर्जी होता है। यहाँ पे आप रिसर्च फील्ड में आपका प्रोफेशन भी अच्छा होगा, आईटी सेक्टर में होगा। अगर कोई ऑक्टल साइंस से उसका चीज में आप पढ़ना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी चीज में भी आप जाना चाहते हो, वो सारा चीज एक रिसर्च मटेरियल है, ये भी आप प्रोफेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो फिर हम बात करेंगे राहु का जो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है। पॉजिटिव इंपैक्ट वही है, राहु आपको एक अच्छा गेन देता है जब फॉरेन सेटलमेंट आप होते हैं, और राहु यहाँ पे सडन वेल्थ को भी दिखाता है फोर्थ हाउस में, आपको अचानक धन प्राप्ति होता है। राहु यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी डीलर बनाता है, सेम टाइम में राहु यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉपर्टी भी दे देता है। आपको जो प्रॉपर्टी डीलर बनते हैं ना, आप प्रॉपर्टी को पहले ऑक्युपाइड करते हैं, कम पैसा में प्रॉपर्टी की खरीद करते हैं। ये सारा चीज पॉजिटिव नेचर यहाँ पे राहु से मिलता है। सेम टाइम में जो नेगेटिव देखेंगे, ये आपको मेंटल पीस को थोड़ा इधर उधर करता है, क्योंकि जो बिजनेस आप कर रहे हो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको जो टेंशन है, मेंटल पीस यहाँ पे नहीं मिलता है, ये नेगेटिव होता है यहाँ पे। अगर देखिए, जब आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं या प्रॉपर्टी डीलर में, या आप घर में है उस पर फॉरेन स्टेट में नहीं, तो यहाँ पे आपका अंदर में इनर पीस सही नहीं रहेगा। आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है, शायद वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, शायद ये प्रॉपर्टी वजह से भी हो सकता है। इसी वजह से ये चीज होता है। और एक चीज आपको दिखाई देता है, जो सडन गेन तो होता है, कभी कभी सडन लूज भी होता है, जो नेगेटिविटी में आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर राहु फोर्थ हाउस में नेगेटिव में है, तो रेमेडीज क्या होना चाहिए। रेमेडीज में पहले सोपान में हम जाएंगे, ये जो घर है ये चंद्र का घर होता है फोर्थ हाउस। तो चंद्र को सही करने के लिए जो सिल्वर का कोई भी चीज आप वेयर कीजिए, सिल्वर का नेकलेस या कोई भी चीज को आप, सिल्वर का कोई छोटा पीस है उसको पॉकेट में रखिए, ये एक अच्छा चीज होता है। क्योंकि मून को सही करना चाहिए, अगर मून का प्लेसमेंट का गलत है उसको आप सही कीजिए, फिर राहु यहाँ पे सही होता है। सेकंड अगर देखेंगे तो डोनेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए ना, जो ब्लैक सीड होता है ना, वो चीज को आप डोनेट कर सकते हो, या मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, या ब्लैंकेट हो सकता है, जो ब्लैक कलर का ब्लैंकेट भी हो सकता है,
वो सारा चीज को आप डोनेट कीजिए पोर को, ये अच्छा करता है यहाँ पे। तो फिर जो फ्लोटिंग वाटर होता है, जो रिवर में होता है, जो पानी बहता है, वहां पे आप जाके 5 ग्राम का जो आलमंड्स होते हैं उसको आप बहता पानी में डाल सकते हो रिवर में। इसको आपको रेगुलर करना है और इस चीज को आप हर बुधवार 7 बार तक यह रिपीट करना चाहिए, जो बेहतर राहु का स्थिति लेने के लिए। तो मित्रों, अगर ये वीडियो राहु इन 4th हाउस आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।